भगवती अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। ओके, सो कपिल मुनि देवाहुति से कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब पिछले श्लोक में कपिल मुनि ने कहा कि जो भक्ति करेगा, जिसका जो भक्ति करेगा उस ज्ञान वैराग्य के साथ उसको माया प्रभावित नहीं करेगी और उसको अपना स्वरूप पता लग जाएगा। मतलब मतलब भक्ति के पॉजिटिव इफेक्ट्स बताएं, भक्ति करने से क्या होगा ये बता रहे हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति की महिमा गा रहे हैं, भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और कपिल मुनि यहाँ पे कह रहे हैं न युज्यमानाया भक्तया न भगवती अखिलात्मनि। कपिल मुनि कह रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, न मतलब नहीं, सदृशो भक्ति के समान ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, न योग न ज्ञान न ध्यान, कोई भी रास्ता नहीं है। शिवा पंथा, शिवा मतलब होता है कैसे कहेंगे, ऑस्पिशियस, मंगलमयी। तो जहाँ भी वेद में शिवा वर्ड इस्तेमाल किया वो शिव के लिए नहीं है। और तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो वेदांत देशिका और आपके अयप्पा दीक्षित पता है बहुत बड़े शवाइट थे, यू नो दैट, अयप्पा दीक्षित इन साउथ। तो उनके बीच में बहुत बड़ी डिबेट हुई थी। तो अयप्पा दीक्षित प्रूव करने पे लगे थे कि वेदों में शिव है सुप्रीम, और वेदांत देशिका ने फिर उनको आर्ग्यूमेंट करके हराया और उन्होंने प्रूव किया शिव सुप्रीम नहीं है, विष्णु या नारायण सुप्रीम है वेदों में। तो मेन आर्ग्यूमेंट अयप्पा दीक्षित का ये था कि वेदों में कहीं बहुत जगह शिव वर्ड आया है, शिव सत्यम शिवम, तो फिर उन्होंने कहा देखो शिव है। या ये जो वर्ड है महेश्वरम गीता में, मगर वेदों में भी आ रहा है महेश्वरम। तो उन्होंने कहा देखो वेदों में तो शिव जी हैं और सुप्रीम है, और उपनिषद वेदों शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। वेदांत देशिका का आर्ग्यूमेंट था कि ये जो शब्द शिव है ये नाउन की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये शिव मतलब ये जो शिव का नाम नहीं है, ये यहाँ पे जहाँ भी शिव इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब क्या है, मंगलमयी। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कौन है, कृष्ण है। कृष्ण सत्य है, शिव है मतलब मंगलमयी और सुंदर है। तो इस तरह से वेदांत देशिका ने अयप्पा दीक्षित को हरा दिया। और वो जो डिबेट है आज भी रिकॉर्डेड है, वो बुक आती है एक, वेदांत देशिका वर्सेस अयप्पा दीक्षित, में भूल गया नाम है एग्जैक्टली उस बुक का, तो आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर उन्होंने प्रूव किया नारायण सुप्रीम है, जितने भी शब्द शिव आते हैं वो शिव जी को डिनोट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी आ रहा है सदृशो अस्ति शिवः, शिवः पंथा, ये शिवा शिव नहीं है, ये है कि इस प्रकार पंथ मतलब होता है रास्ता, भक्ति के समान सदृश ऐसा कोई पंथ ही नहीं है जो शिव है। यहाँ पे शिव का मतलब मंगलमयी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मंगलमयी का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय मंगलमयी। भक्ति एक मंगलमयी प्रोसेस है और सारे प्रोसेस मंगलमयी नहीं है। तो भगवान खुद गीता में कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम, अब हम कौन सा श्लोक है किसी को पता है, 9.2 राजविद्या गम धर्मयम, सुसुखम है ये रास्ता, सुसुखम। सुसुखम मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं भक्ति का रास्ता सुसुखम है, इसका मतलब क्या है, वो भी कह सकते हैं। ये भी मेंशन कर रहे हैं कि भक्ति में बहुत वैरायटीज है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम। तो इसलिए भक्ति का पद सुसुखम इसलिए नहीं कि आपको दुख नहीं मिलेंगे, दुख तो मिलेंगे। अभी गर्मी है, क्या है, दुख है ना, भक्ति तो कर ही रहे हम, दुख तो आएंगे ही आएंगे। बट सुसुखम के एक्चुअली दो मतलब है, आचार्य लिख रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर एटलीस्ट लिख रहे हैं। सुसुखम का मतलब है कि भक्ति का रास्ता ध्यान योग और ज्ञान योग से आसान है। कोई चीज़ आसान होती है तो थोड़ा मतलब सुखमय भी होती है, नहीं मुश्किल होगी तो दुख होगा, कॉम्प्लेक्स होगी।
आसान प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम, इसलिए सुखपूर्वक है। एक इसलिए सुसुखम कह रहे हैं। और दूसरी बात सुसुखम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति में आप अकेले नहीं हो, भगवान का सपोर्ट है। ज्ञान योग ध्यान योग में अकेले हो आप, कोई भगवान का सपोर्ट ही नहीं है, हेल्प ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे भगवान है ही नहीं, वहाँ तो निराकार है, तो इसलिए सुसुखम है। अगर भाई जैसे मान लीजिए, तो मान लीजिए अगर आप जंगल में जा रहे हो अकेले, आपको रास्ता पता है मगर अकेले जा रहे हो, तो आपको डर लगेगा बहुत, है नहीं? चाहे रास्ता पता भी है तब भी। मगर अगर उसी जंगल में रास्ता पता है और आपका एक फ्रेंड और जा रहा है, बस 2 जने जा रहे हैं, तो डर खत्म। एक जना और होने से अपना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है नहीं? बस एक जना और चाहिए, चलो भाई ठीक है, अब एक और है। ऐसे ही ज्ञान योग ध्यान योग पे अकेले हो, रास्ता तो पता है, ज्ञान योग ध्यान योग भी भगवान तक पहुंच जाएगा, मगर डर लगेगा और प्रॉब्लम्स होंगी। भक्ति में हमें और कौन है? एक जना और है, काम खत्म। एक जना और चाहिए बस, आपको डर नहीं लगेगा। तो इसलिए भक्ति का रास्ता सुसुखम है, सपोर्ट रहता है। इसलिए डिवोटी को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं कर पाया पूरी कंप्लीट, तो भगवान कंप्लीट करा देंगे। अगर मैं सिंसियर हूँ, भगवान कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। सो इसलिए सुसुखम, इसलिए शिवा कह रहे हैं, शिवा इसलिए मंगलमयी कह रहे हैं, भक्ति का रास्ता मंगलमयी है। और दूसरी बात है, भक्ति का रास्ता इसलिए मंगलमयी है, जीवा गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इस पे कमेंट कर रहे हैं, इसी श्लोक पे, एग्जैक्टली इसी श्लोक पे, भक्ति संदर्भ में शुरू में ही, कि शिवा मंगलमय इसलिए है क्योंकि भक्ति मतलब भगवान, भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नहीं, एक ही है, शक्ति शक्तिमान अभेदा। सो क्योंकि भक्ति में डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट में आ रहे हो, साधना के स्तर पे भी, इसलिए पाथ मंगलमयी है। ज्ञान योग ध्यान योग में साधना अलग है, साध्य अलग है, नहीं? साधना आप वेद पढ़ रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, साध्य है, गोल है भगवान से कांटेक्ट में आना। भक्ति में भगवान ही साधना है, भगवान ही साध्य है, भगवान ही अपने नाम के रूप में क्या है? साधना है। तो अभी शुरुआत से हम भगवान के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए जहाँ भगवान है वहाँ मंगल कैसे हो सकता है? इसलिए जो शिवा वर्ड है, इससे पता लगता है कि भक्ति की साधना साध्य एक ही है। समझ गए ना? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? साध्य मतलब गोल, साधना मतलब तरीका। तो हमारे यहाँ भगवान का नाम भी भगवान है, और प्राप्त क्या करना है? भगवान को ही प्राप्त करना है। सो दैट्स इसलिए भक्ति शिवा है, सत्यम शिवम सुंदरम, भक्ति का तरीका ये साधे साधन एक ही है। तो इसका एक्चुअली एग्जांपल ना वो देते हैं, हाँ क्या कहते हैं, तो वेदांत देशी का एग्जांपल देते हैं इसका, बहुत सुंदर, साधे साधन एक ही है। तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, जैसे आपके ग्रैंडफादर दादाजी हैं, तो आप दादाजी के पास जाओ और उनको रिस्पेक्ट करो, प्रणाम करो। प्रणाम करोगे तो वो तो क्या करेंगे? अगर आप उनके पोते हो तो उठा के आलिंगन कर लेंगे, है नहीं? उठाएंगे, आलिंगन कर लेंगे। तो दादाजी कि दादाजी हमें आलिंगन कर लें, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता दादाजी खुद हैं, वो खुद ही उठा के आलिंगन करेंगे, आपको बस प्रणाम करना है, नहीं? सो भक्ति ऐसे ही है, आपको बस भगवान को रिस्पेक्ट करना है, भगवान खुद ही उठाएंगे और अपने आप को आलिंगन कर लेंगे। साधना साध्य एक ही है, साधना हम भगवान के सपोर्ट से भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, पॉइंट ये। ज्ञान योग में ध्यान योग में ज्ञान और ध्यान के सपोर्ट से हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति में भगवान के सपोर्ट से भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। शुरू से भी भगवान है, अंत में भी भगवान, इसलिए मंगलमय है। जहाँ भगवान है वहाँ मंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं सदृशो अस्ति शिवा पंथा, इससे शिव पंथा और कोई नहीं है। पंथा मतलब पता है ना? हाँ, पंथ। योगी नाम ब्रह्म सिद्धये, तो योगियों के लिए ब्रह्म सिद्ध है मतलब होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म सिद्ध मतलब इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सिद्ध है मतलब कि योगियों के लिए ब्रह्म की सिद्धि मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए
कोई भी योगी हो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसको भक्ति करनी चाहिए। दैट्स आइडिया। नयुज्य मानो भक्तया भगवती अखिलात्मनि। दैट्स ऑल। कपिल मुनि इस तरह भक्ति की महिमा गा रहे हैं और एक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल बताया है। तभी तो महाप्रभु ने कहा है, क्या है वो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। सो भक्ति में भगवान प्रेम कोई लक्ष्य नहीं है। प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा जब भगवान के कांटेक्ट में आएंगे। तो श्रवण कीर्तन क्या है? श्रवण कीर्तन है भगवान के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। सिंपल है। मतलब ये तो एक्चुअली ये एग्जांपल वो देते हैं। हाँ, तो भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं तत्व विवेक में कि अगर आप लड़के के कांटेक्ट में आओ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या आपको नहीं पता क्या? हाँ, मतलब ये तो सिंपल आंसर है। अगर लड़की को देखोगे तो क्या होगा? अपने आप काम वासना आती है ना, अपने आप आगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे अगर भगवान के कांटेक्ट में रहोगे अपने आप प्रेम आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली भक्ति ठाकुर कह रहे हैं हमें उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना है, मगर हम ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आते क्योंकि हम भूल जाते हैं। सो भगवान के कांटेक्ट में हम डीटी के फॉर्म में आ रहे हैं, भगवान के नाम के फॉर्म में आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर माइंड भागेगा नहीं तो अपने आप प्रेम आ जाएगा। जैसे लड़की को देख के काम वासना आती है, अगर लड़की को देख रहे हो, आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है तो काम वासना नहीं आएगी। आप देखना तो नहीं आएगी। मतलब सपोज अगर आपको अपने मतलब सपोज पता नहीं क्या एग्जांपल दूं वैसे तो मतलब सपोज आपके 100 करोड़ रुपए खो गए। 100 करोड़ पता है ना कितना होता है? 100 करोड़ छोड़ा, आपको समझ भी नहीं आएगा। सपोज कितने खो गए? 10 लाख। मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए और पुरुषोत्तम से कहा जाके पटियाला ले जाना, जेब से गिर गए, गायब। और फिर पुरुषोत्तम सेंटर में बैठा है, सर पकड़ के, वहाँ पे ऐश्वर्या राय आ गई, तो इसका मन जाएगा? काम वासना आएगी? पूरी टेंशन में 10 लाख हो गए, मतलब हमने जो दिए हैं तो को आप दुनिया की सारी लड़कियां रख दो, सब टेस्ट करा लो, नपुंसक निकलेगा ये। आएगी नहीं काम वासना, वो तो टेंशन में इतना है, वो तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। इट कांट हैपन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने है मगर माइंड कहीं और है, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा वो। सो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। भगवान है, भगवान का नाम है, पिक्चर है, मगर हम सामने खड़े हैं मगर माइंड कहीं भाग रहा है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। जिस दिन आपका माइंड पूरी तरह नाम में लग गया और डीटी से पूरा फोकस्ड है, उस दिन अपने आप प्रेम आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भागवतम पढ़ो, आप भागवतम भगवान की लीलाएं पढ़ो, लीला पढ़ते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप रोक नहीं सकते अगर फोकस है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड में नहीं होता है ऐसा। डिस्ट्रैक्टेड समझते हो आप? डिस्ट्रैक्टेड समझते हो गौतम? मतलब जो मन इधर उधर भाग रहा है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अपना मन मुझ में लगाओ। हमें अपना मन भगवान में लगाना है, प्रेम अपने आप आएगा, क्योंकि स्वाभाविक है प्रेम, आत्मा का स्वभाव है, बस तरीका ये है। सो इसलिए पंथ शिवा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहना है हमें किसी भी तरीके से, 24 घंटा अपने माइंड में रखना है भगवान को। अपने आप फीलिंग्स आती रहेंगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, स्पॉन्टेनियस होगा सब। आपको कुछ धक्का मुक्की और स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा सब टाइम के साथ। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो हमें प्रेम नहीं आ रहा, अगर हमें प्रेम नहीं आ रहा चैंटिंग करने के बाद और पूजा करने के बाद, मंदिर में रहने के बाद, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? माइंड इधर भाग रहा है। प्रॉब्लम बस मेन ये है, आप भगवान के पास हो बट फिर भी नहीं हो। जैसे ये लड़की के पास है बट फिर भी नहीं था, पुरुषोत्तम है ना, टेंशन दी, तो पैसे की टेंशन दी तो लड़के आ गए, काम वासना नहीं आ रही। संसार की टेंशन होगी, भगवान सामने आ जाएगा, प्रेम नहीं आएगा, बस ये।
इसलिए संसार की टेंशन जिसको ज़ीरो हो जाती है उसको अपने आप प्रेम आ जाता है, उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य मतलब संसार की टेंशन नहीं होना। हम संसार के बारे में सोचते हैं बट टेंशन नहीं होती, तो माइंड लगा रहता है भगवान में, अपने आप प्रेम, आत्मा में अपने आप प्रेम प्रकट होगा, अपने आप होगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तया, इसलिए वैराग्य की भक्ति में ज़रूरत होती है। क्लियर है? वैसे कई डिवोटीज, जैसे मान लीजिए आप कहोगे आज तो मेरी चैंटिंग अच्छी हुई क्योंकि मेरा मन लग गया, मगर ये कहना गलत है, क्योंकि अगर चैंटिंग अगर आपका मन लग गया तो प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए। एक लेवल पे ठीक है, चलो पहले से अच्छी हुई चैंटिंग, मगर रियल चैंटिंग जब होगी जब इमीडिएटली आत्मा में भगवान के लिए फीलिंग्स प्रकट हो जाएंगी। नाम लेते ही, हरे कृष्णा कहते ही आप कांटेक्ट में आ गए, आत्मा अपने आप फीलिंग जनरेट कर देगी, अपने आप हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट 20। अब कपिल मुनि यहाँ पे अब एक्चुअली क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ठीक है, भक्ति इतना आसान रास्ता है, इतना मंगलमय है, तो मतलब तो भक्ति में मेन चीज़ क्या है? भक्ति, आप महिमा गा रहे हो तो भक्ति में मेन चीज़ क्या है? क्या करें हम? भक्ति में श्रवण भी है, कीर्तन भी है नहीं, बहुत कुछ है, प्रसाद भी है, मेन क्या है? तो टेक्स्ट 20 में कह रहे हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कव्यो विदु। प्रसंग मतलब क्या होता है? प्रसंग मतलब होता है, हाँ, मतलब प्रसंग मतलब होता है उसका, क्या कहते हैं उसको, हाँ, प्रसंग मतलब, हाँ, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, या आपका मतलब चैप्टर, प्रसंग जो चल रहा है प्रसंग यहाँ पे, तो जो चल रहा है हम उससे, जो चल रहा है हमारे जीवन में उससे हम आसक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रसंग का एक और मतलब है प्र प्लस संग, प्रकृष्ट रूपेण संगा इति प्रसंगा, पूरी तरह किसी से आसक्त हो जाना वो प्रसंग है। तो कपिल मुनि कह रहे हैं प्रसंगम अजरम पाशम, इस संसार में किसी से संग लेना, किसी नॉन डिवोटी से, पाशम वो एक पाश है, वो व्यक्ति को इस संसार में बांध देता है। ऐसा कवियो विदु, ऐसा महान लोग कहते हैं। मगर स एव साधुषु कृता, मगर अगर सेम संग हम नॉन डिवोटीज को छोड़ के साधुओं से ले लें तो वो मोक्ष का द्वार बन जाता है। जनरली लोग कहते हैं, जो ज्ञानी लोग, मायावादी लोग कहते हैं भी किसी का संग मत लो, संग लेने से आसक्ति होती है, आसक्ति से बंधन होता है। कपिल मुनि कह रहे हैं गलत। कपिल मुनि कह रहे हैं हाफ ट्रुथ है, संग लेने से आसक्ति जरूर होती है, मगर अगर वही संग हम साधु से ले तो साधुओं से आसक्ति अच्छी है और उससे तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। संसारी लोगों से संग लेने से उनसे आसक्ति होती है और बंधन के द्वार खुलते हैं, मगर साधुओं से आसक्ति होने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सो कपिल मुनि इस तरह से भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है संग, ये बता रहे हैं। कीर्तन से भी इम्पोर्टेंट है साधु संग। आप कीर्तन अगर साधु संग छूट जाएगा, कीर्तन भी छूट जाएगा, चैंटिंग भी छूट जाएगी एक दिन। तो साधु संग रहा, आपका चैंटिंग छूट गई तो दोबारा से स्टार्ट होने की चांसेस, दोबारा स्टार्ट हो ही जाता है। इसलिए साधु संग इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है साधु संग, क्योंकि साधु संग में हमें अच्छा सुनने को मिलता है, श्रवणम मिलता है, सुनने को मिलता है हमें, और सुनना ही तो मेन है। सुनने से सही आइडियाज़ आते हैं और उससे हमारी संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है। तो इसका एग्जैक्टली शंकराचार्य ने श्लोक लिखा है, सत्संगत्वम निसंगत्वम, फिर निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निर्मलत्वम, निर्मलत्वम जीवन मुक्ति। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सत्संग। सही संग से गलत संग छोड़ो, गलत संग छोड़ने से गलत मोह हटेगा, मोह छूटने से मन निर्मल होगा, मन निर्मल होगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। सो एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए बहुत चूज़ी होना चाहिए एसोसिएशन लेने में। इवन विद इन इंस्टीट्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है कि हम सही संग लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत टाइप के लोग आते हैं। हर आदमी थोड़े ना एक
एक मतलब या तो हो सकता है वो एडवांस डिवोटी नहीं, आ सकता है कि गंदा डिवोटी भी हो, तो वो सारे उसके गुण आ जाएंगे आपके अंदर रह के। सो इसको कहते हैं मोक्षद्वार में पावृत। इसलिए सारे शास्त्र कह रहे हैं साधु संग सर्वशास्त्र सारे शास्त्र ये कह रहे हैं एसोसिएशन बहुत ध्यान से ढूंढनी चाहिए। एक्चुअली जब गुरु महाराज इस पर रिसर्च कर रहे थे भक्ति संत वैभव पे, तो गुरु महाराज बता रहे थे मुझे कि मतलब वो भक्ति संत ठाकुर के डिसाइपल्स का इंटरव्यू लेना चाहते थे, मगर सारे भक्ति संत ठाकुर के डिसाइपल्स चले गए, सब चले गए थे मोस्टली। एक वो बचे थे जो वृंदावन में, कौन थे, पुरी महाराज कौन थे, है हाँ नहीं हाँ, तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज वृंदावन में जो प्रभुपाद की व्यास पूजा पे भी आते थे, तो वो थे। और एक तो वो वृंदावन में थे, और तो कलकत्ता में आप कहते जति शेखर प्रभु। तो महाराज मिले इंटरव्यू लेने जति शेखर प्रभु का, तो महाराज ने बोला कि आप यहाँ पे अकेले हैं, तो आप कोई साधु संग क्यों नहीं लेते, आप अकेले बोर हो जाते होंगे। तो जति शेखर प्रभु ने कहा वेयर इज साधु संग ही सेड, जो पूरा गौड़िया मठ पूरा इस्कॉन, वेयर इज साधु संग, आई कांट सी। सो भागवत क्या कह रही है, कौन सा श्लोक है कि बहुत दुर्लभ है साधु संग, कौन सा श्लोक है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, क्या है, नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटेश्वपि महामुने। फेमस वर्ड्स कि करोड़ों मुक्त हैं, करोड़ों सिद्ध लोग हैं, करोड़ों ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, बट करोड़ों में से नारायण परायण एक डिवोटी, नारायण के जो भक्त हैं बहुत सुदुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ है। सो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हम डिवोटी हैं। सो यू हैव टू फाइंड अ पर्सन जिससे कि आपको गाइडेंस मिले, जिससे आपको नॉलेज मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इस संसार में अच्छे डिवोटीज मिलना बहुत रेयर फिनोमेना है, ये समझ लो आप। रेयर फिनोमेना कैसे कहेंगे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, रेयर फिनोमेना क्या है, प्रक्रिया, हाँ मतलब हाँ ठीक है, मतलब दुर्लभ है, चलो ठीक है, तो हिंदी पता नहीं समझ नहीं आ रही, ऐसा फिनोमेना बट इट्स रेयर। सो यहाँ पे कपिल मुनि ने भक्ति की महिमा करके रोक दिया। अब इसके बाद वो भक्त की महिमा बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भक्ति का प्रोसेस बताया, ज्ञान वैराग्य युक्तया, फिर भक्ति के इफेक्ट बताए, मतलब भक्ति का प्रोसेस बताया आपका 18th में, 19th में, सॉरी हाँ 18th में प्रोसेस बताया और भक्ति के इफेक्ट बताए, और 19th में बताया भक्ति की महिमा, और 20th में बताया कि भक्ति का मेन कंपोनेंट, मेन चीज़ क्या है, साधु संग। आप चैंटिंग छोड़ने को अफोर्ड कर सकते हो और टेंपल भी छोड़ने को अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड समझते हो ना, अफोर्ड कैसे कहेंगे, नहीं सहवा छोड़ो, मतलब अगर ऑप्शन मिले तो एक बार को चैंटिंग छोड़ सकते हो, मंदिर भी छोड़ सकते हो, मगर साधु संग कभी मत छोड़ना। भागवत पढ़ना भी छोड़ सकते हो, साधु संग मत छोड़ना, क्योंकि दोबारा से शुरू हो जाएगा साधु संग में। साधु संग छोड़ दिया, चैंटिंग कर रहे हो, मंदिर और चैंटिंग कर रहे हो और प्रसाद ले रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, वो सब छूट जाएगा धीरे धीरे, आप देख लेना डाउन चले जाओगे। जब मंदिर में भी रह रहे हो, साधु संग नहीं हो रहा, आप डाउन चले जाओगे, डाउन ही जाओगे आप। तो साधु संग सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी तो महाप्रभु रामानंद राय के पास गए, वो एक कावेरी की नदी के पास में बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं। वो कौन सा मंदिर में बैठे थे, वो कौन सा कहीं है, वो साधु संग। महाप्रभु साधु संग में तो लेने गए, महाप्रभु ने खुद कहा कि ऑफकोर्स साधु संग लेने नहीं गए, और महाप्रभु ने खुद कहा रामानंद राय मैं तुम्हारा संग लेने आया हूँ, खुद कहा महाप्रभु ने रामानंद राय। स्वरूप भट्टाचार्य को ही बोला था कि मैं तुम्हारा संग लेने आया हूँ, ही हिमसेल्फ टोल्ड देम। सो अब डिवोटी की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। डिवोटी की क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर 21st वर्स, ये तो फेमस है। तितिक्षव कारो ने कहा सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रभ शांत साधव साधुभूषण।
सो ये डिवोटीज़ की क्वालिटी हैं। अगर आपके में क्वालिटीज़ हैं तब आप अपने आप को डिवोटी कह सकते हो। वैसे डिवोटी अपने को डिवोटी नहीं कहता। तब आप भगवान की नज़र में आप उनके भक्त होगे। इसको बोलते हैं ब्रह्मणत्व। और संप्रदाय में इसलिए बोलते हैं, मध्वा और रामानुजा बहुत स्केप्टिक हैं, वो कहते हैं ब्राह्मण ही भगवान के पास जा सकता है, ब्राह्मण को ही मोक्ष मिलेगा। मध्वाचार्य क्लियर लिखते हैं, ब्राह्मण ही मोक्षो। आप जाके पूछ लो उनसे, उनसे कहो भैया ब्राह्मण को ही मोक्ष मिलेगा, वैश्य शूद्र क्षत्रिय तो नहीं मिल सकता इस जन्म में। सो अब पॉइंट क्या है ये पॉइंट? फिर मध्वाचार्य एक्चुअली मध्वा संप्रदाय में थोड़ी डिवीजन आ गई है। वो कहते हैं ब्राह्मण को ही मोक्ष मिलेगा तो हम गुरुकुल में केवल ब्राह्मणों को लेंगे, फॉर एग्जांपल, ऐसी कुछ चलता है। बट एक्चुअली अगर आप उसकी कमेंट्रीज पढ़ोगे तो जय तीर्थ और ये लोग लिख रहे हैं उसकी कमेंट्री में, जब मध्वा कह रहे हैं ब्राह्मण को ही मोक्ष मिलेगा, उसका मतलब है कि ब्राह्मणत्व को मोक्ष मिलेगा। ब्राह्मणत्व समझते हो आप? कैसे कहेंगे? ब्राह्मण का जिसमें quality- हाँ, जिसमें ब्राह्मण के गुण हो। मध्वा ये कहना चाहते हैं ब्राह्मण जो गुणों से ब्राह्मण हो उसी को मोक्ष मिलेगा। आश्रम से ब्राह्मण हो जरूरी नहीं है मोक्ष मिले उसको। अगर उसमें ब्राह्मणत्व कैसे कहेंगे, मतलब ब्राह्मणता है नहीं, है तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, हिंदी में पता नहीं क्या होगा। ब्राह्मणत्व समझ आ रहा है ना गौतम? समझ आ रहा है ब्राह्मणत्व क्या है? हाँ, ब्राह्मण का गुण हो। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण वो ऐसे नाम से हो, ऐसा नहीं है। मध्वा ने कहा, उसकी ग्लॉस में लिखा है जय तीर्थ ने, तो ठीक है। वो तो प्रभुत्व विपाद ने कहा कि हम तो हिप्पियों को ला रहे हैं, उनमें ब्राह्मणों का गुण आ रहा है, तो उनको क्यों नहीं मोक्ष मिल सकता? मगर मध्वा संप्रदाय तो अब चलो थोड़ी सी डिबेट सी हो गई है, वो बात अलग है, कास्टिज्म में घुट गई है, बट दैट्स फाइन। सो ब्राह्मणों का गुण क्या है? ब्राह्मणों के एक गुण है, तो आपको अपने में डेवलप करने पड़ेंगे। जब तक आप में डेवलप नहीं होंगे तब तक हम भगवान के पास नहीं आ सकते। हम चाहे 16 माला कर लें, 64 माला कर लें, चाहे 3 लाख नाम ले लें, हम नहीं जा सकते, असंभव है। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे बताना क्यों असंभव है? अगर ये गुण नहीं आएंगे तो आपको तो क्या है, हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, गुण नहीं आए तो उसमें क्या है, फिर भी भगवान अपने धाम ले जाएंगे हमें। जो एक्टिविटी करें वो ये गुण लाने के लिए कर रहे हैं, मेन सारी यही। क्यों चाहिए गुण? ये है गुणों से इच्छाएं खत्म होंगी सारी। भगवान में एक गुण है तो अच्छा व्यक्ति रखेंगे भगवान। हाँ, बस भाई ऐसे में आश्रम में किसी को रखना है, तुम क्या देखते हैं? कोई आया भाई प्रभु बद्रिक आश्रम ज्वाइन करना है, तो तुम क्या देखेंगे? कि भी लड़ता नहीं है, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, दूसरों को तंग नहीं करता, तभी तो रखेंगे। तो वो कहेगा मैं चैंटिंग नहीं करता, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा चैंटिंग करना शुरू कर देगा, भैया गंदा तो नहीं है एटलीस्ट, तभी रखते हैं ना। बस भगवान का यही है, भगवान अपने घर में रखने जा रहे हैं, कहेंगे भैया क्रोध नहीं करता दूसरों पे कृपा करता है, सहन शक्ति है, तभी तो रखूँगा, वरना वहाँ लड़ाई करना शुरू कर देगा, वहाँ गोलोक में आतंक मचा देंगे हम। ललिता सखी कुछ कहेंगी, मैं नहीं मान रहा आपकी बात, राधा रानी की बात मानूंगा सीधा। उल्टा वहाँ जो यहाँ कर रहे हो वही वहीं करोगे, जो यहाँ कर रहे हो एग्जैक्टली वहीं वहाँ करोगे। ऐसा नहीं वहाँ पे कुछ जादू हो जाएगा, आप चेंज हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ कर रहे हो वो वहाँ करोगे। अगर यहाँ आप सीनियर्स को उल्टा बोल रहे हो, वहाँ भी राधा रानी को बोल दोगे आप। कोई जादू नहीं होने वाला, एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा। अगर यहाँ पे आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे, वहाँ भी नहीं करोगे। यहाँ पे सहन नहीं कर रहे, वहाँ भी नहीं करोगे। वहाँ कृष्णा किसी का डांस कर रहे होंगे तो कहोगे यार जादू उनके डांस करते मेरे साथ नहीं कर रहे, उल्टे पुल्टे थॉट्स आएंगे। इसलिए ये क्वालिटीज़ होना कॉमन सेंस है, वरना वहाँ लड़ाई कर बैठेंगे हम, फिर शाप वाप मिल जाएगा, फिर से बद्रिक आश्रम आ जाओगे। प्रॉब्लम ये है, ऐसे शाप वाप मिल जाता है, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करेंगे तो। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि आपके थॉट्स भी सबको पता लग रहे हैं, पेड़ों को भी आपके विचार पता लग रहे हैं, हवा को भी पता लग रहे हैं, आपके थॉट्स सबको पता लग रहे हैं। यहाँ तो प्राइवेट है ना, वहाँ पानी, हवा, पक्षी सबको पता लग रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। मतलब पूरा आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सबको पता लग रहा है।
तो वहाँ एक भी गलत विचार आएगा, आप सीधा यहाँ हो। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्वालिटीज डेवलप करो। तो क्या क्वालिटीज है? तितिक्षवा। तितिक्षवा क्या होता है? हाँ, टॉलरेंस। टॉलरेंस। तितिक्षवा। तितिक्षवा कैसे? टॉलरेंस कैसे है? कोई बताएगा संस्कृत? सोच के संस्कृत में क्या है, बताओ। है तितिक्षवा, टॉलरेट करना है। क्या है? क्या है? नहीं, आप सोचोगे, चलो सोचना है, होमवर्क देता हूँ, आ जाएगा। अगर थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा। संस्कृत शब्द में है ये टॉलरेंस, तितिक्षवा में है टॉलरेंस। लोग कह रहे हैं कि वो काम तितिक्षा स्वभाव है ना, वो सहन करो, काम तितिक्षा स्वभाव। तो तितिक्षवा वर्ड ही तो आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तितिक्षवा वर्ड कैसे आ रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तितिक्षवा मतलब होता है टॉलरेंस। सो दैट्स फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, वन ऑफ द फर्स्ट। मतलब कई जगह हम्बलनेस दी है, कई जगह कुछ दी है, बट सहन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधु संग लेने के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम में जिसमें ये क्वालिटी नहीं है, वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह सकता, क्योंकि 10 लोग 10 चीज़ें कहते हैं, कभी कभी आपके आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं होते, तो सहन करना पड़ता है। दैट्स ऑल। कभी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। तो जिसमें क्वालिटी नहीं है वो साधु संग ले सकता। तो पिछले श्लोक में तो कहा है कि साधु संग ही तो मोक्ष का द्वार है। तो साधु संग लेने के लिए पहली क्वालिटी है तितिक्षवा। ओके, टॉलरेंस, सहन करना, दूसरे अगर कुछ बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। कारुणिका। कारुणिका मतलब होता है टू फॉरगिव, कंपैशनेट होना। तो कोई आपको कुछ बोल दे, कोई नहीं, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कारुणिका, कंपैशन होना चाहिए, ठीक है। भगवान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान इसको माफ़ करें, अगर कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कारुणिका। सुहृदा। सुहृदा मतलब होता है किसी की हेल्प करना। सुहृदा मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना उसके दुख में। जब दुख हो तो हेल्प करना। वैसे तो प्रभुपाद दो लिख रहे हैं, मित्र और सुहृदा। प्रभुपाद 2 चीज़ें लिख रहे हैं, मित्र और सुहृदा। मित्र वो होता है जो दुख में काम, जो सुख में भी रहे और दुख में भी रहे, दुख में फ्रेंड की हेल्प करे, ये है ना। मगर सुहृदा होता है कि वो दुख आने से पहले ही अपने फ्रेंड की हेल्प करना शुरू कर देगा, कि दुख आए ही ना। मित्र तो दुख आने पे जाएगा, सुहृदा उसको दुख आने नहीं देगा। इसलिए पेरेंट्स क्या होते हैं? सुहृदा। पेरेंट्स मित्र नहीं होते। मित्र जब प्रॉब्लम होती है तब आता है हेल्प करने, वरना घर है। पेरेंट्स तो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई दुख ना आए। ऐसा डिवोटी है सुहृदा। डिवोटी दूसरे डिवोटीज़ के बारे में यही सोचते हैं, पहले से केयर करते हैं कि उनको कोई दुख आए ना। सुहृदा सर्वधीनम, सिर्फ डिवोटीज़ के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए वो सुहृदा होते हैं। इसलिए प्रीचिंग करते हैं डिवोटीज़। प्रीचिंग यही है कि उनको दुख ही ना आए। अजात शत्रभा। अजात शत्रभा होता है कि उसके हृदय में किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती। मतलब अपने दुश्मन के लिए भी दुश्मनी नहीं होती, ये इसको कहते हैं अजात शत्रभा। अपने एनिमी के लिए भी उसके हार्ट में कोई भी ग्रज नहीं है। अगर आपको उस डिवोटी को कोई मारने भी आता है तब भी वो माफ़ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे मार रहे हो। बल्कि उल्टा ही है, डिवोटी तो कहते हैं थैंक यू, आपने मुझे मारा, मेरे पाप कम हो गए। कोई हमें मारेगा, हमारे पाप कम होंगे, उसके पाप बढ़ जाएंगे। सो डिवोटी का ऐसा होता है। बल्कि जो और एलिवेटेड डिवोटी होते हैं वो इससे भी ज़्यादा होते हैं। जब उनको कोई मारता है तो वो उनके लिए प्रे करते हैं कि भगवान इनको पाप लग रहा है, आप इनको माफ़ कर दीजिए। क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई कर रहे थे, ठोक रहे थे, तो क्राइस्ट ने क्या बोला था? प्लीज़ फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। भगवान इनको माफ़ कर दीजिए क्योंकि इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने भी प्रे की थी जब उनको कोड़े पड़ रहे थे कि भगवान इनको माफ़ कर दीजिए। इसको बोलते हैं अजात शत्रभा। शत्रभा मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, और अजात मतलब कि उसके हृदय में
उसके हृदय में कभी दुश्मनी का भाव पैदा नहीं होता। शत्रवा मतलब दुश्मनी का भाव, अजात मतलब पैदा ना होना। उसके हृदय में कभी भी दुश्मनी का भाव पैदा नहीं होगा किसी के लिए भी, चाहे कोई इसको मारने भी आ जाए। ये मुश्किल है करना, है ये तो बहुत मुश्किल है चीज़ें करना। शांता, शांत मतलब उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है। साधवा, साधवा मतलब कि वो हमेशा शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीता है। साधु, साधु मतलब शास्त्रों के अनुसार जीना। साधु भूषण, ये सारे उसके भूषण हैं। भक्तों का आभूषण है अच्छे गुण। कौन है, कौन है? क्या ऐसी नींद आ रही है? भक्तों के आभूषण है ये अच्छे गुण। इसलिए भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि वैष्णवों का वो कौन सा सॉन्ग है? वैष्णव आभूषण। ओहो, वैष्णव चरण रेणु मस्तक नहीं क्या आता है, भूल गया। हाँ, वैष्णव मेरा भूषण आभूषण, ऐसे ही है। भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर आपको सुंदर लगना है भगवान की आंखों में, तो आपको ये अच्छे गुणों के आभूषण पहनने पड़ेंगे सुंदर लगने के लिए। आप जो बांके बिहारी ना, बांके बिहारी में जितने भी पंडे हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं, देखा है आपने? तो उनसे पूछे इतने सुंदर बन के क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं भगवान को अच्छा लगता है जब उनके भक्त सुंदर होते हैं। मगर एब्सोल्यूट रिडिकुलस आइडिया है। भगवान को फ्लैश से तो कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो देख रहे हैं कि उसकी आत्मा आभूषित है या नहीं, ये आभूषण है उसके। साधु भूषण, दैट्स आइडिया। वैसे एक सेंट है, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बट गंदा एग्जाम्पल है, मगर है, बहुत ही सड़ा हुआ एग्जाम्पल है मगर है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए, क्या हो गया इसको? तो जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी को, जैसे मान लीजिए किसी को सेक्स करना होता है तो क्या करते हैं? है प्रयास करना करेगा। तो सबसे पहले नेकेड हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं ना, कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो ऐसे ही भगवान के साथ प्रेम करने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, शरीर का कपड़ा। आपके सोल को नेकेड होना पड़ेगा, तब भगवान से यूनियन होगा। और उसी का परवर्टेड रिफ्लेक्शन सेक्स है। इसलिए सेक्स करते वक्त नंगा होना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान से यूनाइट होते हैं तो हमें अपनी ये कवरिंग्स हटानी पड़ेंगी। सर्वपाधि वो वही है, नारद मुनि कह रहे हैं टू बिकम नेकेड, योर सोल शुड बिकम नेकेड। ये कवरिंग उतारनी पड़ेगी, तब यूनियन होता है गॉड और उनका। उसी के परवर्टेड रिफ्लेक्शन सेक्स है, इसलिए सेक्स में भी आपको नेकेड होना पड़ेगा, तब यूनियन होगा। प्रभुपाद ने कहा हुआ है? अच्छा ओके, प्रभुपाद ने बोला है। हाँ समझे? तो ये इसलिए आप संसार को देखकर समझ सकते हो भगवान का स्पिरिचुअल वर्ड। एग्जैक्टली आप जो यहाँ कर रहे हो वो वहीं करना है, बट किस तरह करना है वो बात अलग है। सो दैट्स आइडिया देयर। एनीवे आइडिया ये क्या कर रहे हैं? सो टेक्स्ट 22। सो ये क्या है? अच्छा हाँ, क्वालिटीज़ बता रहे हैं डिवोटी की। अब यहाँ क्वालिटीज़ तो बता दी, बस यही क्वालिटीज़ चाहिए, ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं चाहिए। टॉलरेंस, कंपैशन, सुहृदा, अजाशत्रवा, शांता और साधवा। साधवा मतलब होता है कि शास्त्रों के अनुसार चलना। बस ये आ जाएंगी तो आप में सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। स्टार्टिंग विथ तितिक्षा, टॉलरेंस, तरोरेवा मतलब महाप्रभु ने सारे पहले ले लिए। तो गीता में भगवान बता रहे दिव्य गुण। पहला कौन सा है?
दिव्य गुण के अमानित्वम, हम्बलनेस, सॉरी अमानित्वम। तो आखिरी क्या शिक्षाष्टांग पर? अमान्य न मान देना आ गया। यहाँ पे पहली क्वालिटी क्या है? तितिक्षवा। तो क्या आ गया? तरोरेवा वैष्णु नाम। और फिर उसके बाद 16 चैप्टर, आई थिंक 13th में भी लिस्ट है। हाँ, और 16th में क्या है पहला? 16 में एक्चुअली 16 अभयम सत्वा समशुद्धिर, अभयम, अभयम है वहाँ। आई थिंक श्रीमद् भागवतम में कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं हम्बलनेस, दीनता, सबसे पहली क्वालिटी कह रहे हैं। नहीं दीनता, हाँ वो मैं सोच। तो एक्चुअली सारी मेन क्वालिटीज़ महाप्रभु ने ले ली। भक्तों ठाकुर कह रहे हैं डिवोटी को सिर्फ 3 क्वालिटी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, आप 3 क्वालिटीज़ ले लो, बाकी क्वालिटीज़ अपने आप आएंगी, किसी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम्बलनेस, टॉलरेंस, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, बस खत्म हो गया। सदा कीर्तन है हरि। भगवान ने, मतलब महाप्रभु ने इतना आसान बना दिया कि भैया, मध्वाचार्य इन्होंने कहा कि ब्रह्मण्य चाहिए, अच्छे गुण चाहिए। महाप्रभु ने कहा यार अब ये कर आलसी लोग हैं कलयुग के, तो मैं 3 चूज़ करके दे देता हूँ, ये 3 कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये महाप्रभु की कंपैशन है। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, भक्ति ठाकुर भी कोट कर रहे हैं जीवा गोस्वामी को, कि महाप्रभु ने इतने सारे गुणों में, मतलब आप और गुण पढ़ो, 11th कैंटो में 27 क्वालिटीज़ दिए हैं ना वैष्णवों की, है ना, वो बुक भी है ना सतबुद्ध प्रभु की। 28 है, क्या है? 26 क्वालिटीज़ ऑफ अ वैष्णव। अब कौन करेगा? तो आपने कहा 26 छोड़ो यार, 3 चूज़ करके दे देता हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप ये 3 कर लो, बाकी अपने आप आ जाएंगी पीछे पीछे, बस। और इन तीनों में से भी अगर चूज़ करना है तो कौन सा चूज़ करें? त्रिनादपि ह्यूमिलिटी। ये सारे आचार्य और सारे क्रिश्चियन सेंट, सारे इस्लामिक सेंट्स ये कह रहे हैं, मतलब 26 में से 3, 3 में से 1, ये तरीका है बस। सो साधु भूषण। टेक्स्ट 22 में कह रहे हैं कि मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्मानस त्यक्त्वा स्वजन बांधवा। तो कह रहे हैं कि भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान अपने, भगवान को मज़ा आ रहा है, भगवान बता रहे हैं मेरा साधु, मेरा भक्त कैसा है, एक साधु क्या है, मेरा भक्त, मेरे इसमें इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, और उसकी गुणगान गा रहे हैं अपने भक्त की। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। और कैसे करता है? अनन्य भाव से। दृढ़ाम मतलब, दृढ़ाम क्या होता है? हाँ, और दृढ़ाम का उल्टा क्या है? धड़ाम दृढ़ाम, चलते रहना, धड़ाम दृढ़ाम और धड़ाम सो दृढ़ाम मतलब दृढ़ता से चलते रहना। मगर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पता है, क्योंकि रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं उत्साह निश्चय। एक्चुअली भी किसी भी काम को करने के लिए उत्साह चाहिए, मगर आप उत्साहित तो रहोगे, मगर ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगी रास्ते में। आप उत्साहित हो गए तो निकल गए, आप निकल गए, मैं देख लूँगा उसको, उत्साह तो आ गया, मगर जब गए तो भाई वहाँ मशीन गन लेके खड़े हैं 10 लोग, बॉम्ब है, आपने यार ये क्या होगा, दिल थोड़ा, उत्साह कम हो गया। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे नेक्स्ट उत्साह निश्चय। निश्चय मतलब दृढ़ता, दृढ़ाम, निश्चय होना चाहिए। चलो आप उत्साह से निकले, हमें पता है प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर उन प्रॉब्लम से हतोत्साहित समझते हो ना? हाँ, निरुत्साहित मत हो। इसलिए सेकंड क्वालिटी लिख रहे हैं निश्चय। तो अब निश्चय, हाँ ठीक है, मुझे उत्साह मेंटेन करके रखना है, आपने निश्चय कर लिया, मैं करूँगा, निरुत्साहित नहीं होगा। बट फिर भी क्या होगा, आप जब करते रहोगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि क्या है, आप जितना फोर्स मारोगे वहाँ से भी तो फोर्स आएगा, है नहीं? प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो एक पॉइंट के टाइप बाद डिवोटी गिव अप कर देता है, अब नहीं हो सकता यार, मैंने उत्साह रखा, किया 1 साल बड़े जोश के साथ, दृढ़ता भी रखी, मगर अब बहुत हो गया। इसलिए रूपा गोस्वामी तीसरी चीज़ का कह रहे हैं,
धैर्य, चलते रहो, परसिस्टेंस, चलते रहो, गिव अप मत करो। इसलिए तीनों चीज़ साथ में चलती हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। वही भगवान कह रहे, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो डिवोटी चलता रहता है, इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, करता रहता है, देखा जाएगा जो भी है। एक्चुअली डिवोटी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती, डिवोटी के लिए प्रॉब्लम्स क्या होता है? ब्लेसिंग डिस्गाइज। हाँ वो तो है। हाँ, हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स को चैलेंज देखते हैं। जब प्रॉब्लम्स देखोगे तो डर लगेगा, चैलेंज देखोगे तो उत्साह आएगा, है नहीं? तो डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति चैलेंज देखता है उसको, एक मूर्ख डरपोक व्यक्ति प्रॉब्लम देखता है। तो आप आगे चल सकते हो। बस वही कृष्ण कह रहे हैं, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। बल्कि एक्चुअली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, वरना बोर हो जाते हैं। हो नहीं जाते? ऐसे ही रोज़ वही चल रहा है, चैंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मंगल आरती, प्रसादम, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ लाइफ में कुछ हो ही नहीं रही, उथल पुथल। प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना मज़ा नहीं आएगा, आप गिर जाओगे। इसलिए भगवान ने प्रॉब्लम्स बनाई हैं कि मज़ा आता रहे। बिना प्रॉब्लम्स के आप बोर हो जाओगे लाइफ में। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जो हस्बैंड वाइफ लड़ते नहीं, उनका डाइवोर्स हो जाता है, पता है आपको? उल्टा होता है उनका। जो लड़ाई नहीं होती, सिर्फ ये चल रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, डाइवोर्स हो जाएगा। इसलिए प्रेम भी है और लड़ाई एक्चुअली बांध के रखती है, वो दूसरा एंगल भी है। लड़ते हैं कभी कभी, फिर लड़ाई के बाद जब वो लड़ाई सॉल्व होके जब डिनर लेने जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। समझ रहे हो? समझ आ रहे नहीं आ रहा है? तो प्रॉब्लम्स के बाद जब चीज़ें चेंज होती हैं तब बड़ा मज़ा आता है। हाँ यस, हमने प्रॉब्लम्स थी, हमने चैलेंज लिया, हमने फेस किया और अभी ये रिजल्ट है। हाँ ठीक है, नाउ दैट्स नाइस। अदरवाइज मज़ा क्या था, ऐसे चलते रहो ऐसे जैसे गधे चल रहे हैं, उसमें क्या है, वो तो चल सकती है, बस मठ चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, वो क्या मज़ा क्या है। सो प्रॉब्लम्स आर इम्पॉर्टेंट, और प्रॉब्लम से ही चीज़ें जन्म लेती हैं हमेशा। ये मैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो जो आपका कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स पता है क्यों इन्वेंट हुआ था? वर्ल्ड वॉर के लिए। तो हिटलर के कोड्स को क्रैक करने के लिए वॉन न्यूमैन ने किया था। तो वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध जब हुआ तब आविष्कार हुए, क्योंकि विश्व युद्ध में उनकी ज़रूरत लगी है ना हराने के लिए। वैसे सब बैठे हुए थे, चल रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, सब चल रहा है, घूम रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आदमी मजबूर हो जाता है कुछ करने के लिए, है नहीं? डायरेक्शन चेंज करने के लिए या कुछ इन्वेंशन के लिए मजबूर होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, हाँ मतलब प्रॉब्लम्स आविष्कार की जननी होती हैं, हमेशा ऐसे ही हुआ है। हाँ यही कहते हैं, नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, और नेसेसिटी प्रॉब्लम में ही आती है। नेसेसिटी तो प्रॉब्लम में ही है, वरना आपको नीड ही नहीं लगेगी, चल रहा है ठीक है। सो ये डिवोटी है, डिवोटी इसलिए कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, इसको दृढ़ता कहते हैं। अगर आपको भक्ति में दृढ़ होना है तो आपको अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा देखने का, वरना आप डर जाओगे, मेंटल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपकी, वीक पड़ जाओगे। हाय ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो मंजूर है, बस काम ख़त्म हो गया। और क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो मंजूर है, खुदा हो रहा है, तो होने दो, जो हो रहा है होने दो, आप मज़े लो, बस देखो क्या हो रहा है। ये तरीका है लाइफ जीने का, जस्ट इन्जॉय। कोई आ जाए डाकू, आपका हाथ काट दिया, वाह हाथ कट गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ओके। इंटरेस्टिंग, 2 हाथ से जी रहा था, अब 1 हाथ से जी के देखेंगे। एक्चुअली पता है इसकी एक स्टोरी है। तो जापान में एक आपका जूडो पता है ना, जुडाइज्म नहीं, जूडो। तो जापान में जूडो सिखाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जूडो मास्टर था। अब जूडो पता है ना क्या होता है? जूडो में मतलब पकड़ के
जो कराटे होते हैं वो तो हाथ पांव चलाना होता है दूर से, जूडो में उसके पास जाके उसको पकड़ के फिर करना होता है, गिराना होता है नहीं? समझ गए? हाँ हाँ, जैसे आपका कबड्डी, कबड्डी में कबड्डी कुश्ती 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 में पकड़ के करते हैं ना। तो जूडो का मतलब ये होता है कि जुड़ जाओ, जूडो वर्ड ऐसे है, जुड़ जाओ, सिर्फ जाके चिपक जाओ और चिपक के फिर हाथ पकड़ के फेंक दो। जूडो मतलब ये है, जुड़ना। तो इसलिए तो जापान में बहुत बड़ा जूडो मास्टर था। अब जूडो करने के लिए आपको हाथ तो चाहिए, क्योंकि पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए तो हाथ चाहिए ना। अगर बॉक्सिंग हो तो एक हाथ से कर सकते हो, कराटे भी एक हाथ से कर सकते हो, जूडो नहीं कर सकते, वो तो दोनों हाथ से पकड़ के उसको फेंकना होता है, कुछ करना होता है। तो मगर एक व्यक्ति आ गया, एक लड़का आया, उसका एक हाथ नहीं था, लेफ्ट, ये हाथ नहीं था, लेफ्ट हाथ। तो उसने कहा मुझे जूडो सीखना है। तो उसके ट्रेनर ने कहा कि तू तो नहीं सीख सकता, जूडो के लिए तो दोनों हाथ चाहिए, पकड़ने के लिए उसको दोनों हाथ से। तो उसने बहुत रोया, आप मुझे सिखा दो प्लीज़, सिखा दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको कहा, तो उसने उसको एक, क्या कहते हैं, मूव कैसे कहेंगे? हाँ, एक चाल, मतलब एक चाल हो गया नहीं, मतलब हाँ, मतलब हाँ, तो एक, क्या कहते हैं, पैतरा, पैतरा समझते ना, पैतरा टेक्निक, पता नहीं, चाल ही होती है ना, मतलब हम हाँ, तो मतलब जूडो में कई स्टेप्स होते हैं, स्टेप। तो उसको सिर्फ एक ही स्टेप सिखाया, एक स्टेप बस। अब वो प्रैक्टिस करता रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो उसने कहा सर मुझे और तो स्टेप सिखाओ, बाकी सबने इतने स्टेप सीख लिए। तो उसने कहा तू ये प्रैक्टिस कर। तो करता रहा 5 साल, एक ही स्टेप प्रैक्टिस करता रहा। फिर कंपटीशन आ गया, तो सबने कहा कौन जाएगा कंपटीशन में? तो उसके मास्टर ने कहा ये जाएगा। सबने कहा ये क्या, इसने तो एक ही स्टेप सीखा है, ये कैसे हरा देगा, और इसका एक हाथ भी नहीं है, क्या नॉनसेंस है। उसने टीचर को बहुत बोला, आप पागल हो गए, सनकी हो गए, बूढ़े कुसट हो गए, ऐसे तो बोला, दिमाग खिसक गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी को लेके जाऊंगा। तो उसको लेके गए। तो फर्स्ट राउंड हुआ। तो फर्स्ट राउंड में जब उसका अपोनेंट आया, तो उसके अपोनेंट ने उससे, जूडो का था ना, तो चिपक गए दोनों, और फिर वो ऐसे लड़ने लगे, करने लगे, खींचने लगे। तो इसने वो एक स्टेप किया और उसको गिरा के पटक दिया, वो हार गया। फिर सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में तो फिर से स्टेप किया, हार गया। फिर उसके बाद फाइनल राउंड आया। फाइनल राउंड में जो उसका ओपोनेंट था बहुत लंबा चौड़ा पूरा, ये छोटा सा पिद्दी। तो ये आए लड़ने, तो जो रेफरी है ना, तो रेफरी डर गया कि ये मर जाएगा, अब इसका एक ही हाथ है, छोटा सा है। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वो चिपक गया, तो रेफरी ने सीटी बजा के रोक दिया कि यार ये मर ही जाएगा। तो उसके गुरु ने कहा कि रेफरी से, तू पागल है, तू लड़ने दो इनको, रोक मत तू इसको। तो फिर वो लड़ने लगे, और फिर उसने वो एक मूव किया, उसको गिराया धाड़, और वो हार गया और चैंपियन बन गया। तो उसने अपने गुरु के पास आके पूछा, यार मैं जीत कैसे गया? मुझे तो एक ही स्टेप आता है और बाकी को सारे स्टेप आते हैं, और मैं जीत गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके गुरु ने कहा इसके 2 कारण हैं, कि जो मैंने तुझे स्टेप सिखाया था वो सबसे मुश्किल स्टेप है जूडो का, और तूने प्रैक्टिस कर करके उसमें परफेक्ट हो गया। एक स्टेप जो था सबसे मुश्किल है, जिसमें परफेक्शन नहीं होती कभी किसी की, और उसने तूने परफेक्ट कर लिया। और ये जो स्टेप का काट क्या है, काट पता है क्या है? काट समझते हो ना? अगर किसी को हराना है इस स्टेप में तुझे, तो उसके लिए जो तेरा अपोनेंट कैसे कहेंगे, तो तेरा विरोधी है, तुझे हराने के लिए उसको तेरा बायां हाथ पकड़ना पड़ेगा। बायां हाथ तेरा है नहीं तो तूने हरा दिया सबको। You understood? लेफ्ट हैंड नहीं है, उसको फायदा है। सो ये स्टोरी सुनाई जाती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी बाद में फ़ायदा देती है। हमें समझ नहीं आता, हम उसको एक हाथ नहीं था, उसको फ़ायदा हुआ, उसका कोई हरा ही नहीं पाया उसको। सो इसलिए डिवोटी जो हैं, दृढ़ाम डिवोटी बस दृढ़ाम चलते रहते हैं, धड़ाम नहीं होता उनका।
और चलते रहते हैं। वो प्रॉब्लम्स आती है, उनको पता है कि प्रॉब्लम्स को भगवान बाद में यूज़ कर लेंगे हमें हेल्प करने के लिए। हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, कृष्णा इन्हीं प्रॉब्लम्स को यूज़ करके ऊपर उठा देंगे हमें। वो इंटेलिजेंट है ना, हमें लग रहा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। डिवोटी अपना चलता रहता है दृढ़, इसलिए उसका उत्साह कमी नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी क्या होगा, दैट्स फाइन ना। मत कृते त्यक्त कर्माणाम त्यक्त स्वजन बांधवा। और भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपने डिवोटीज प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्यों प्रिय हैं डिवोटीज? आपने स्वजन का जो क्योंकि मत कृते त्यक्त कर्मणाम, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं। त्यक्त कर्मणाम फुल टाइम बन गए ना। त्यक्त स्वजन बांधवा, और मेरे लिए अपने स्वजन, अपने बांधव, अपने मदर, अपने फादर सब छोड़ देते हैं। तो इसलिए फुल टाइम डिवोटी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हम लोग जो हैं बहुत प्रिय हैं। जो घर में वो 50-50 प्रिय हैं, मगर जो भगवान, हमने भगवान के लिए तो छोड़ा है और क्या है। मगर आप इंस्टीट्यूशन में आके फिर पैसे के पीछे भागो, पावर के पीछे भागो, फिर दोबारा से गड़बड़ हो गई। क्योंकि फिर आपने भगवान के लिए नहीं छोड़ा, आपने किसके लिए छोड़ा है? पैसा, पावर, वही चीज़ आ गई। मगर जो भगवान के लिए सिंसियरली छोड़ते हैं, भगवान को कभी नहीं छोड़ते। मतलब आपने अपने फैमिली छोड़ दी, प्रभु भगवान कैसे छोड़ देंगे हमें? भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, है नहीं? मतलब मान लीजिए आज तो मान लीजिए भरत है, भरत के लिए तो मान लीजिए एक तो कोई लड़का आ जाए, कह रहा है प्रभु जी आपके लिए मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मम्मी पापा छोड़ रहा हूँ, मैं आपके पास आपकी सेवा करूँगा। तो भरत छोड़ सकता है उसको? छोड़ सकते हैं उसको? ये या हाँ क्या? नहीं ना। आप नहीं छोड़ सकते। मतलब ये तो इंसान की बात है। अगर कोई कुत्ता भी आ जाए उसको भी नहीं छोड़ सकते हम। कोई पपी आ जाए यहाँ हमारे पास, बैठ जाए और ऐसे ही बैठा रहे, तो अपने आप ही प्रेम आ जाता है ना। कुत्ते भी प्रेम आ जाता है, उसको छोड़ नहीं पाते हम। भरत महाराज ने हाँ, भरत महाराज नहीं छोड़ पाए और डियर को। तो हम सबको छोड़ के, मदर फादर को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। भगवान छोड़ नहीं सकते कभी। भगवान का धर्म है कि मेरे लिए छोड़ के आया, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान बाउंड है, बाउंड हो गए कॉन्ट्रैक्ट से। तो हमने भगवान को बांध दिया सब कुछ छोड़कर। तो इसलिए फुल टाइम बनना बहुत बड़ी बात है। फुल टाइम बनना ही अपने में आपने मतलब 50% तो रास्ता ऐसे ही पार कर लिया बैठे बैठाए। आगे 50% आपकी साधना वादना है। जो घर में बैठे हैं, जो अभी तो अपनी घर की अटैचमेंट है, मम्मी पापा हैं, ये हैं, तभी तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भगवान से। मान कि तुमने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए, तो मैं भी क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे क्यों देखभाल करूँ? ठीक है, तुम अपना देख लो। सो इट्स अ बिग थिंग। तभी कहाँ कह रहे हैं त्यक्त स्वजन बांधव, जो मेरे लिए सब कुछ अपना घर बार छोड़ देता है। इससे ये भी पता लगता है, आप ये श्लोक कोट कर सकते हो कि कौन ऊपर है, ब्रह्मचारी या गृहस्थ? क्या कहते हो? ब्रह्मचारी सीधा। त्यक्त स्वजन बांधवा, गृहस्थ ने नहीं छोड़ा। तो इससे प्रूव होता है कि ब्रह्मचारी डिवोटी गृहस्थ डिवोटी से ऊपर है, क्लियर है ये भी तो फिर महाप्रभु तो बोल रहे हैं मेरा भक्त न ब्रह्मचारी न गृहस्थ न वानप्रस्थ न सन्यासी है। महाप्रभु जो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गृहस्थ भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, भक्त। हाँ तो ठीक है। तो फिर ब्रह्मचारी कैसे बोलोगे? नहीं, अगर चूज़ किया जाए, अच्छा, वो एक अलग एंगल है बोलने का। वैसे तो आप तो सन्यासी थे, वो तो भाव के लेवल पे चल रहा है। सो ये डिबेट सॉल्व्ड है कि गृहस्थ डिवोटी ऊपर है, ब्रह्मचारी डिवोटी। ये श्लोक कोट करो, काम खत्म है। और वैसे भी कई लोग यही डिबेट करते रहते हैं, प्रभु जी शादी करना भी ठीक है या ब्रह्मचारी करना ठीक है। यही डिबेट चलती रहती है। क्लियर है कि ब्रह्मचारी बनना बेस्ट है, शादी करना तो फिर आप एक लोअर लेवल पे जा रहे हो, बस सिंपल है। क्योंकि तक कोई शादी करने वाला थोड़ा ना स्वजन बांधव को छोड़ेगा, उसको तो बल्कि और डबल हो जाएंगे, अपने भी वाइफ के भी। शादी करके तो डबल स्वजन बांधवा।
उल्टा हो गया, हाँ। दो दो मम्मी दो दो पापा उसके भी वाइफ के भी मम्मी पापा। कृष्ण कह रहे हैं त्यक्त, कृष्ण हमें प्रेरित कर रहे हैं, असली साधु तो वो है जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है। गृहस्थ में तो जुगाड़ ही है, बस जुगाड़ ही है सिस्टम, वो बस ऐसे ही है। गृहस्थ मतलब घरस्थ, गृहस्थ समझते हो? घरस्थ, हम गृहस्थ नहीं कहते, हम कहते हैं घरस्थ है। घरस्थ है, हाँ वही है, घर में अस्त है, घरस्थ। ही सिंकिंग इनटू हिज फैमिली लाइफ, घरस्थ है। सो लाइक दैट। बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमें सपोर्ट करता है ना, इसलिए ऐसे ही है। अब बायस तो चलता ही है हर जगह। आई थिंक कपिल मुनि खुद ब्रह्मचारी हैं शायद, इसलिए भी त्यक्त स्वजन बांधवा, ठीक है। ही इज ऑल्सो बायस्ड इन वन सेंस। हमें जो अच्छा लगता है हम उस श्लोक में से निकाल लेते हैं। ये तो है, ये श्लोक जो अच्छा लेंगे वहाँ से निकाल लेंगे। वो तो है ही। इसलिए गृहस्थों को गृहस्थों से ही लेक्चर सुनना चाहिए। ऐसी भी फिलॉसफी है, ब्रह्मचारियों से नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो फिर गलत निकाल के श्लोक का देंगे। मतलब वो ही निकाल लेगा। नहीं, हम उल्टा कहते हैं गृहस्थों को ब्रह्मचारियों से लेक्चर सुनना चाहिए। हाँ। त्यक्त स्वजन बांधवा, या जस्ट लीव देम, फॉरगेट इट। ओके, और अब ये मेन श्लोक 23 कपिल मुनि ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं यहाँ पर अपने भक्तों के बारे में। एंड में कह रहे हैं मद आश्रय कथा मृष्टा श्रीवंती कथयंती च, मेरे आश्रित भक्त मेरी कथा में मृष्ट होते हैं। मृष्ट समझते हो? मृष्ट, मृष्ट पता है? मृष्ट क्या होता है, कौन बताएगा? मृष्ट मतलब होता है, मृष्ट मतलब होता है आपका, तो ये कहते हैं आपका, तो रचे पचे, रचे पचे समझते हो? रचे पचे समझते हो? रचे पचे। मृष्ट मतलब होता है मिला हुआ, जैसे आटे में पानी मिला देते हैं, है ना? सबको कर दो, आप छोड़ो, चलो बैठ जाओ, नो किशोर, तो सिट, नो नॉट रिक्वायर्ड। मृष्ट मतलब होता है कि जैसे आटे में पानी मिला देते हैं। सो मेरे भक्तों में श्रवणम श्रवंती कथयंती, जब मेरे भक्तों में मेरी कथा में ओत प्रोत, मेरी कथा उनके हृदय में, उनके आत्मा में बस मिली रहती है, ऐसे आटे में पानी होता है। आटे में पानी मिला दो, जब वो नहीं बन जाता डो, तो आप अलग नहीं कर सकते फिर पानी को, नहीं, वो बन गया, अंदर ही घुस गया वो। ऐसे ही वो कहते हैं मद आश्रय कथा मृष्टा, मतलब मेरा डिवोटी, मेन चीज़ ये, मेरा डिवोटी सदैव भगवान के बारे में श्रीवंती कथयंती, जब सोचता रहता है, बोलता रहता है, सुनता रहता है, बस यही उसकी लाइफ है। बस भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, बस बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑफ कोर्स ऐसी मतलब तो ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करना कि भगवान के बारे में लोग और सुने। बेसिकली सारी चीज़ें श्रवण कीर्तन के लिए ही हो रही है। अगर इतने बड़े टेम्पल्स बन गए और उसमें श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा, वो टेम्पल्स बेकार है, उनको तोड़ देना चाहिए, वो यूजलेस है, वो बेकार पत्थर है। सब श्रवण कीर्तन के लिए ही हो रहा है, अदरवाइज सारा सिस्टम बेकार है। सो ये कह रहे हैं मद आश्रय कथा मृष्टा श्रीवंती कथयंती च, ऑलवेज टॉक अबाउट गॉड कृष्णा, ऑलवेज स्पीक अबाउट कृष्णा। सिंपल प्रोसेस है, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो, बस। और क्या है, क्योंकि भगवान से कांटेक्ट रहेगा, अपने आप प्रेम आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, आपको भगवान का स्मरण करते रहना है अपने माइंड में, बिना डिस्ट्रैक्शन के। अपने आप लव आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे लस्ट आती है, अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तपंती विविधास्तापा नयतान मद गत चेतसा, वो कह रहे तपंती विविधास्तापा, मेरे जो भक्त हैं, न एतान, मेरे भक्त इस संसार में तपते नहीं। तपते मतलब
तपंती विविधास्तापा न एतान, इस संसार में बहुत तापत्रय, तापत्रय समझते हो ना, तापत्रय, हाँ 3 प्रकार के ताप, हजार प्रॉब्लम्स हैं मगर उन प्रॉब्लम्स से वो डिस्टर्ब नहीं होते, उन तापों में तपते नहीं। तपंती विविधास्तापा न एतान, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं मगर डिवोटीज उन प्रॉब्लम्स में भी खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये पता है भक्ति करने से एक अजीब सा पीस आ जाएगा आपके अंदर, आपको अपने पे सरप्राइज होगा कि मैं इतना पीसफुल क्यों हूँ। ये एक बियॉन्ड लॉजिक है। आपका माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाएगा, कुछ भी चलता रहेगा, माइंड शांत, कुछ नहीं होगा आपको। ये भगवान की बहुत बड़ी मर्सी है अपने डिवोटीज की, जो ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते, वो तो छोटी छोटी बातों पे एजिटेट हो जाते हैं। सो तपंती विविधास्तापा न एतान, वही कह रहे हैं कि 1000 तापों में भी तपेगा नहीं, ये मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरे कांटेक्ट में मदगता चेतसा। क्यों? क्योंकि मदगता चेतसा, क्योंकि उसका चेतना, उसका माइंड केवल मुझ में लगा हुआ है। ये यूनिक जो एबिलिटी है उसमें आ जाएगी। दैट्स इट। मतलब डिवोटी तो इतना पीसफुल होता है कि डिवोटी जयदेव गोस्वामी के तो हाथ पांव काट दिए फिर भी शांत। क्या है ये? हाउ डज इट हैपन? वो तो हाई लेवल का है, प्रैक्टिकल नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है। वही मदगता चेतसा, भगवान में माइंड लगाने के ये यूनिक गिफ्ट है। आपका माइंड ऐसा अजीब सा बन जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, वो चल रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। अब टॉपिक चेंज हो गया।